हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ रीना गुप्ता। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खास्ता कुरकुरा सत्तू कचौड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बोल के घंटी भी दबाइए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सत्तू कचौड़ी इतना स्वादिष्ट और टेस्टी है ना कि आप इसको चाय के साथ खाइए ना, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि हम क्या बोले। तो इसको जरूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं खास्ता कुरकुरा सत्तू कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सत्तू 1 कप ले लिए हैं और उसमें ना हम 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक को हम ग्रेट कर लिए थे, या फिर आप कूट लीजिए किसी तरह से, जैसे आपको सुविधा अनुसार। और 1 चम्मच हम उसमें लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं, 1 चम्मच नमक जो कि स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा चीनी डाले हैं। थोड़ा सा नमक और मीठा का जो बैलेंस रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ना थोड़ा सा हम इसमें सरसों का तेल डाल दिए थे और उसको बढ़िया से मिक्स किए। थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी डाले हैं और मिला करके, मतलब कि सत्तू का ऐसा रखना कि एकदम भुरभुरा, देखिए इस तरह का एकदम मिक्स भी रहे और भुरभुरा भी रहे। और इधर ना हम आटा मैदा ले लिए थे और उसमें ना हम मंगरेला, अजवाइन, मोयम, नमक डाल करके गूँध करके और करीब आधा घंटे इसको रेस्ट दे दिए थे। और जैसे पूरी का गोली काटते हैं ना, उतना ही बड़ा बड़ा या फिर थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले करके 1 चम्मच हम उसमें जो सत्तू का मसाला बनाए वो डाल करके और बहुत बढ़िया से उसको अंदर में ही लॉक कर देंगे। वो बढ़िया से एकदम बढ़िया से कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया से लॉक करें, ताकि जब तेल में छाने ना तो ये फूले नहीं। तो हम आपको एक तो और दिखा देते हैं। देखिए इसको बहुत बढ़िया से बना दिए हैं, लेकिन हम आपको एक और दिखा देते हैं। तो देखिए दोनों अंगूठा से सहारा उसको गोल गोल करना है और कटोरी नुमा बना करके, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच सत्तू डालना है और बहुत बढ़िया से इसको ये अंगूठा के से नीचे से दाबते हुए और ऊपर से उसको लेते हुए और बढ़िया से इसको लॉक कर देना है। बहुत बढ़िया से इसको लॉक कर देना है। अगर ऊपर वाला भाग में आटा ज़्यादा कर आ जाता है ना, तो उसको निकाल दीजिए और अब उसको बढ़िया से लॉक कर दीजिए। तो यही प्रोसेस है। अब हम तेल चढ़ा देते हैं और गर्म भी हो गया है। तो जितना भरा हुआ कचौड़ी था ना, उसको सब उसमें हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताते हैं कि जब कचौड़ी बनेगा ना, एकदम पेशेंस के साथ और लो फ्लेम पर बनेगा। धीरे धीरे करके इसको पकेगा, नहीं तो तेज आंच में करिएगा ना तो वो ना हुआ क्या कि ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से जो है कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए आप उसको लो फ्लेम पे ही पकाइए, पेशेंस रख करके पकाइए। बढ़िया से एकदम छनाएगा। और यहाँ पर आँच ना एकदम बिल्कुल एकदम लो पे रखना है, एकदम धीरे धीरे करके सानना है। और देखिए कितना खूबसूरत एकदम लाल हो गया है। लगभग उलट पुलट करके बढ़िया से इसको लाल कर दीजिए। और बीच में एक बार जब थोड़ा पकने के बाद ना इसको मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाल होने के लिए। और देखिए एकदम पक गया, बढ़िया से अच्छा छना गया, गोल गोल हो गया है। और जानते हैं कचौड़ी के साथ खाने के लिए ना हम मिर्ची भी छान लिए तो बड़ा टेस्टी लगता है। और इस मिर्ची के साथ ना आप कचौड़ी के साथ आप मिर्ची खाइए, या फिर टमाटो केचप खाइए, या फिर इमली चटनी, बहुत टेस्टी लगता है, बड़ी स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको ज़रा सा भी अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी को ना आप बर्थडे पार्टी में बनाइए, या फिर चाय के साथ शाम के नाश्ता में भी खाइए, बड़ी मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।